आज हम जानेंगे तीसरा नेत्र, थर्ड आई या आज्ञा चक्र के बारे में। कोई कोई शब्द इतने आकर्षक होते हैं कि जाने अनजाने हर कोई इनसे प्रभावित होता है। ऐसा ही एक शब्द है तीसरा नेत्र या थर्ड आई। तीसरा नेत्र बोलते ही हमारे मन में एक कल्पना सी आती है कि ऐसा योगी जो अतीत, वर्तमान, भविष्य को देख सके, जान सके। ऐसे योगी भी हुए हैं जिनका तीसरा नेत्र खुला, पर वैसी स्थिति उच्च तपस्या, साधना, संयम मांगती है। जिनमें इसे पाने की ललक थी उन्होंने इसे प्राप्त भी किया, पर यह हर एक के बस की बात नहीं है। जितना आसान इसे हम समझते हैं वैसी है नहीं। वर्तमान संदर्भ में तीसरा नेत्र का खुलना इस अर्थ में है कि अगर आप पूर्ण रूप से तीसरा नेत्र नहीं भी खोल पाए क्योंकि मार्गदर्शक के अभाव में, तो कम से कम स्वयं के बलबूते आप उसके प्रारंभिक बिंदु तक तो पहुंच ही सकते हैं। संपूर्ण तीसरा नेत्र खुले इतनी हम योग्यता नहीं रखते, तो भी कम से कम इतना तीसरा नेत्र अवश्य खुल जाए जिससे हमें सब कुछ साफ साफ नजर आए, साफ साफ दिखे। हम सत्य को सत्य समझें, असत्य को असत्य समझें। सारा गोलमाल का कारण हमारी भ्रमित नज़र ही तो है, जो सत्य को असत्य समझती है और असत्य को सत्य। एक दृष्टि सत्य को झुठलाती है और एक दृष्टि आंख के कचरे को साफ कर वस्तु को वही दिखाती है जो वास्तव में उसका रूप है। तो जो प्रारंभिक प्रयोग में लग जाते हैं तीसरे नेत्र की साधना में, वे कम से कम कई तरह के कन्फ्यूज़न, डाउट, उलझन, दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे गुरु का सानिध्य मिले तो तीसरे नेत्र के जागरण से क्या हो सकता है, पर यहाँ उद्देश्य का स्पष्ट होना जरूरी है। भौतिक उपलब्धि, नाम, यश की चकाचौंध से आकर्षित होकर कोई ये साधना करता है, तो कोई बिना किसी चाह के आत्ममार्ग पर चलते चलते भी इसे प्राप्त कर लेते हैं। बाहरी भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखकर की गई साधना को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ये भटकाने वाली साधना है और जो आत्म प्राप्ति के लिए इसे प्रयोग करता है वो उच्च श्रेणी में मानी जाती है। तीसरे नेत्र की साधना आपके भीतरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान को उजागर करती है, अंतर्दृष्टि देती है, प्रज्ञा का जागरण करती है, नज़र को साफ रखती है। इसका नुकसान ये है कि बिना किसी के मार्गदर्शन में ये साधना न करें। आंतरिक गर्मी बढ़ाने के साथ शक्ति को भी बढ़ाती है और उस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने के लिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। तो दोनों आईब्रो के बीच का जो स्थान है उसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं। इस स्थान पर रंगों के साथ भी ध्यान किया जा सकता है और बिना रंग के भी। रंग का करना चाहे तो उगते हुए बाल सूर्य के रंग का ध्यान करें आज्ञा चक्र पर, और अगर बिना रंग के ध्यान करना चाहे तो केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहाँ जो भी हलन चलन, कंपन, वाइब्रेशन, सेंसेशन होता हो उसे सिर्फ महसूस करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। बस जो भी हो रहा है उसे जानना, महसूस करना और अनुभव करना है। प्रारंभ 5 मिनट से करें और धीरे धीरे 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। कुछ एक दिनों के अभ्यास के बाद आपको क्या महसूस होता है, अनुभव होता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।